सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब नमस्कार, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरे देश में जब कोरोना महामारी जोरों पर है तब राजनीति भी बहुत जोरों पर है और राजनीति के विचित्र रूप हैं। कभी प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री को संबोधित करते हैं तो वहां केजरीवाल अपनी राजनीति करते हैं और उस पर जो है वाबीला मच रहा है। लेकिन मैं वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिस तस्वीर को देख कर जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा वो पक्के दीवार में अपना सर पटक पटक कर और फोड़ लेंगे अपने सर को और पछताएंगे और अपने आप पर गाली बकेंगे कि आखिर किस मॉडल को देखकर हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। जी हां, पहले मामा के 16 साल की सरकार को दिखाता हूं। आप देखें मध्य प्रदेश से एक भयानक और डरावनी तस्वीर, जहां एक अस्पताल से एक सड़ी गली एम्बुलेंस निकलती है। अस्पताल से एक एम्बुलेंस निकल रही है जिसके अंदर डेथ बॉडी है। पहले तो उस एम्बुलेंस को देखिए जरा, बराबर में तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूं उस एम्बुलेंस को, जिसकी हालत देखकर यह लग रहा है कि बिहार के किसी या झारखंड के किसी ऐसे गांव में 10-20 सालों से ये एम्बुलेंस किसी गड्ढे में पड़ा हुआ था या बाढ़ में डूबकर निकला था। इतनी सड़ी गली एम्बुलेंस तो हमने पूरे भारत में कहीं नहीं देखी। लेकिन मामा शिवराज सिंह के 16 साल के राज में जो विकास हुआ है, जो मॉडल पेश किया जा रहा है, उस मॉडल को दिखा रहा हूं। आप देखें कि इस सड़ी गली एम्बुलेंस पर एक डेथ बॉडी को लेकर जाया जा रहा है। लेकिन उससे भी भयानक तस्वीर कि वो ड्राइवर कितना विचित्र उसमें रखा गया है कि जैसे वो अस्पताल से एम्बुलेंस बाहर निकलता है 25-50 कदम भी आगे नहीं जाता, एक टर्न पर उसको जैसे मोड़ता है कि डेथ बॉडी उस एम्बुलेंस से बाहर सड़क पर आकर गिरता है भट से और पब्लिक दौड़ती है रोको रोको रोको। ये स्थिति है मामा शिवराज सिंह चौहान के 16 साल के शासन काल का विकास। और आप आंखें फोड़कर देखो, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पर वोट दिया था, ये मुझे पता नहीं किस नाम पर वोट दिया गया, लेकिन जरूर आप सर पट कहेंगे कि हमने इतनी बड़ी भूल कर दी। अब आपको दूसरी तस्वीर, जी हां, पूरे भारत में यह दिखाया जा रहा गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल भी तो देखें कम से कम। आइए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं गुजरात में कैसे गैस यानी ऑक्सीजन के बाटला को लेकर, बाटला कहते हैं उसके ऑक्सीजन की टंकी को, उसको लेकर किस तरह गुजरात के लोग बैठे हैं और आपस में चर्चाएं कर रहे हैं और किस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री और हमारे आदरणीय मॉडल प्रधानमंत्री 18 घंटे वाले प्रधानमंत्री की तारीफ कैसे कर रहे हैं गुजराती भाषा में, वो भी आप सुन लें और देख भी लें कितना भयानक मंजर है। सारे पोल एक एक करके अब खुल रहे हैं। किस तरह से 7 वर्षों में पूरे देश को बेवकूफ बनाया गया। थोड़ी सी आपदा है, कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं है, लेकिन सरकार चारों खाने चित हो गई है। न एम्बुलेंस का जुगाड़ है, न ऑक्सीजन का इंतजाम, न क्या कहते हैं इनके पास बेड है, न आईसीयू है, न वेंटिलेटर है। सारे राज खुल गए इनके। और वो जो 2-2 घंटे का भाषण होता था, उस भाषण का भी दम साहिब का निकल चुका है। 2-4 दिनों से साहब के भाषण में भी लड़खड़ाहट दिखने लगी है। वो तो बाद में इस पर चर्चा करूंगा, पहले वो गुजरात के लोग क्या कर रहे हैं उसको सुन लीजिए आप। જોયું ઉતાર્યું તમે સાહેબ? આ બધી પબ્લિક સવારના 7 વાગ્યાની બેઠી છે અહીંયા મેટોડા ગેટ નંબર 3 જીઆઈડીસી અને બાટલા રિફિલિંગ થાય છે। બહુ સારી સુવિધા છે। રાજકોટમાં ફક્ત 2 જ જગ્યાએ બાટલા રિફિલિંગ થાય, એક મેટોડામાં ને એક સાપરમાં, બીજે ક્યાંય થતા નથી। એટલે જો ઓક્સિજન ન મળ્યું દર્દીને સમયસર એટલે દર્દી ગયો। આ મોદી સાહેબની ને રૂપાણીની બહુ સારી સરકારની નીતિ કે પબ્લિકને ઉચ્ચતર લઈ જશે। આ બધાય 7 વાગ્યાના બેઠા છે મારી સાથે બાટલા રિફિલિંગ કરવા। મને લાગે છે હું રાત્રે ઘરે નહીં પહોંચું બાટલા સાથે તો અમારા પેશન્ટ વયા જશે। અમારા પેશન્ટ ત્યાં સુધી ભગવાનના ઘરે પહોંચી જશે।
2 બાટલા લઈને આવ્યો છું સવારના નાના 1.5 કિલોના 7 વાગ્યાથી બેઠો છું. અત્યારે આ લોકો ના પાડે છે. ત્યારે અમને આ બાટલા લોકો નહીં એમ મળે. કહે છે કે હજી 6 વાગે વારો આવશે, તમે ઈ કે બાટલા અહીંયા મૂકીને જમવા જવું હોય તો જમવા વયા જાવ. 6 વાગ્યા સુધીમાં બાટલો રિફિલ ન થાય તો આમાંથી ઘણાના પેશન્ટ એવા હશે કે જે ક્રિટિકલ હાલતમાં હશે, એને શું બાટલો નહીં મળે તો એનું શું કરવાનું વિચારવાલો. અને રાજકોટમાં 2 જ જગ્યાએ પાછું ઓક્સિજન છે, અને હમણાં ચૂંટણી હોય તો બધું ફટફટ રેડી કરી નાખે આ લોકો. આ રેડી, ઓલું રેડી, કહેવાય આપણે ગ્રાઉન્ડ રેડી, ગ્રાઉન્ડની અંદર ઓલા એસી ડોમ નાખી દઈએ, પ્રચાર કરવા માંડે, પબ્લિકને બોલાવી લઈએ, એસટી બસો આવી જાય, એને કરવું હોય તો બધુંય થાય, પણ આપણા માટે કાંઈ નહીં. આપણે આપણા જીવના જોખમે આ બાટલા રિફિલિંગ કરવા આવવાના, આપણા સગા સંબંધીઓ માટે. અરે સાહેબ, હોસ્પિટલમાં બેડ નથી, હાલો એ તો સમજા, પણ હોસ્પિટલમાં જ્યાં બેડ કદાચ એ ખાલી છે ને તો એ શું કહે છે ખબર છે? એ કે તમારે બેડ જોતો હોય ને તો ઓક્સિજનનો મેળ તમારે કરવાનો. તો એક કામ કરો, બધું અમે જ મેળ કરી દઈએ, તમે કાંઈ ન કરતા. હોસ્પિટલ ઘરે બનાવી નાખી છે. અમારા ઘરે જ હોસ્પિટલનો વોર્ડ બનાવી નાખી છે. ત્રાસી ગયા. 2022માં જો મોદી સાહેબ આવશે ને 2022માં, તો શ્વાસ લેવાના પૈસા લેશે, એની ગેરંટી આપું, ગેરંટી.